Hello friends, my name is Vinit Kumar. I am basically from Chamba. So I would like to welcome you to my YouTube channel. Uh, First of all, in my video, I would like to share few occurrence which has happened in the Himachal Pradesh. We should know and it is required to know that what is the disaster. आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपदा है वो कभी बोल करके नहीं आती है। जो आपदा है वो एक सडन कैलामिटियस इवेंट है और ड्यू टू द ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज़ और ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज़ और मैन नेग्लिजेंस ये सब चीज़ें घटित होती हैं। तो आजकल का जो मौसम है ये बहुत ही ख़राब है और जिसकी वजह से ना केवल कई ज़िंदगियां तबाह हो गई हैं और कई लोगों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कईयों के घर बह गए हैं नदी नालों में, कईयों की प्रॉपर्टी जो है वो चली गई है, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ठीक है, तो ऐसे में माय फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू अवेयर द पब्लिक एज एन रिसर्चर, एज एन रिसर्च स्कॉलर of the disaster management, that my first duty to aware the people that how to protect and किस तरह से आपदा से निपटा जाए और किस तरह से इस आपदा को इरेडिकेट किया जाए और किस तरह से इसको वहाँ आपदा में फंसे लोगों को किस तरह से रिस्टोर करना है, किस तरह से रिहेबिलिटेट करना है और कौन उनके लिए जिम्मेदार है उनको कंपनसेशन देने के लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो पोजीशन में है चाहे पोजीशन में नहीं है, बट देर इज नो रोल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दीज अकरेंस। गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा रोल रहता है कि अगर कहीं पे अकरेंस हुई है तो वहाँ जा कर के उन लोगों को रिस्टोर करे, उन लोग जो भी उनके पास ऑफिशियल्स हैं उनकी ड्यूटी लगाए, उनको रिस्टोर करे, उनको वहाँ से रिहेबिलिटेट करे, रेस्क्यू करे। ठीक है, उनको उनके लिए जो हेल्थ नेसेसिटी है वो प्रोवाइड करे, उनके लिए जो जो भी उनको लॉस हुआ है वो कंपनसेट करे। जो नेचुरल कैलेमिटियस इवेंट हैं वो रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम है और रुके भी नहीं हैं, शायद नहीं रुकते, क्योंकि ये एक नेचुरल इवेंट है। वो इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि ये ये एक एक्ट ऑफ गॉड है। जो नेचुरल है, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, जैसे आपका सुनामी हो गया, जैसे आपका टॉर्नेडो हो गया, जैसे आपका साइक्लोन हो गया, तो ये जितने भी इवेंट हैं वो वो किसी मानव के द्वारा नहीं रोके जा सकते। सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि अगर कहीं पे ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ऐसी अगर कोई इवेंट होता है या ऐसा कोई कैलामिटियस जो डिसरप्शन होती है, वहाँ पे जाकर के लोगों को रेस्क्यू किया जाना चाहिए, लोगों को वहाँ से अस्पताल पहुँचाना चाहिए। सबसे पहली जो फर्स्ट ड्यूटी रहती है टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड टू द पीपल हु एग्रीव्ड थ्रू द नेचुरल कैलामिटीज़। आजकल आपने देखा ही होगा कि यहाँ आपने देखा, सबसे पहले मंडी और कुल्लू की हम जब बात करते हैं, मंडी में जो ब्यास नदी अपने पूरे उसमें रौद्र रूप में आ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे हैं, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं। और मनाली जो आपका टूरिज्म का एक 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 स्थान है, सबसे फेमस स्थान है, ठीक है, जहाँ पे लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ का पूरा एक हाईवे जो है जल में समा गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी इवेंट होते हैं ये सारे नेचुरल कैलेमिटीज के अंदर आते हैं, जिसको आप आपदा का नाम देते, हम लोग आपका नाम आपदा का नाम देते हैं। दूसरी चीज जो हमने देखी, दूसरा एग्जांपल जो देखा हमने यहाँ शामती के अंदर, एक साथ 3 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसको हम बादल फटना का नाम देते हैं कि बादल फटने से। दोस्तों, आप सब लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जो पानी की जो जगह है, पानी की जो स्लोप्स हैं उनको बंद ना करें, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ना करें, बिल्डिंग्स ऐसी जगह पे ना बनाए जहाँ पे आने वाले टाइम में आपको भी खतरा हो और उस बिल्डिंग में रहने वाले जो आपके किराएदार हैं उनको भी खतरा हो।
और जो पानी की जगह है, जो नदी नाले के किनारे जगह है, उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करें और अनप्लान्ड कभी ना करें। सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, लैंड की जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको बुलाइए, इंजीनियरिंग को बुलाइए, कौन सी मिट्टी जो है जहाँ पर मकान बन सकता है, कौन सी लैंड ऐसी है जहाँ पे हम मकान को बनाना चाहिए, ये सब राय उन लोगों से ले लें। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जहाँ पे हमें घर बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इनको बचा कैसे जा सकता है? सबसे पहले हम एक जो प्री प्रिपेयर्डनेस होती है डिजास्टर को रोकने की, मैं सबसे पहले उसको बता रहा हूँ कि जो प्री प्रिपेयर्डनेस का जो पहला स्टेप है वो यही है कि ऐसी जगह पे कंस्ट्रक्ट ना करें अपनी बिल्डिंग्स को जहाँ पे कोलैप्स होने का खतरा हो, ड्यू टू अर्थक्वेक और ड्यू टू लैंडस्लाइड। जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जो आपने बनाया है वो बह जाए, वो आपके लिए भी लॉस है। करोड़ों की जो आपके आपने पैसा लगाया है, उसका भी क्या है, उसको उसका भी लॉस है। ठीक है, तो आप सब लोगों से मेरी यही एक गुजारिश है, तो फर्स्ट स्टेप यही है कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ना करें। जो दूसरा मेरा आप लोगों से सलाह है कि जो दूसरी मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि ड्यूरिंग द डिजास्टर आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी अगर आप लोगों को वार्न करता है इस चीज़ के लिए कि जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की चेतावनी है ना? तो उस टाइम पे आप क्या, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भारी बारिश के कारण जो है मेरी बिल्डिंग को खतरा होने वाला है, तो तुरंत उस बिल्डिंग को खाली कर दीजिए और कहीं अपना जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपका सामान है, उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए विद इन द टाइम, ताकि आपको जो आफ्टर जो ड्यूरिंग डिजास्टर आपको जो जो चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ने वाली हैं वो ना हो। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। रेस्ट ऑफ द डिस्कशन वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर।